हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक लर्निंग क्लासेस। अभिषेक लर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और इससे पहले आपने अगर लाइन एंड एंगल में कोई भी एपिसोड मिस किया है या कोई भी वीडियो मिस की है तो प्लीज़ उसको जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए पैरेलल का मतलब होता है समांतर, समांतर हिंदी में, और ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जी तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। बात को गहराई से समझिएगा। पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए पैरेलल लाइन वो होती हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया भी है कि पैरेलल लाइन क्या होती है, फिलहाल देख लीजिए। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी लाइनें जिनके बीच की दूरी हमेशा मतलब हर एक पॉइंट पर बराबर रहे। अगर यहाँ पर हम इनके बीच की दूरी निकालें फिर भी ये बराबर रहे, अगर हम यहाँ पर निकालें तो वो भी बराबर रहे, है ना। अगर यहाँ पर निकालें तो ये भी बराबर रहे। मतलब दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस अगर हर एक पॉइंट पर जहाँ भी हम मापें, मेजर करें, वो हर एक पॉइंट पर बराबर रहे तो उसको हम लोग कहते हैं जी पैरेलल लाइन। और ध्यान रखें कि पैरेलल लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो मिलती हैं उनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पर मिलती नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। कॉमन पॉइंट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मिलती नहीं है। अगर दो रेखाएं मिलेंगी तभी तो एक कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा, यानी इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। आइए देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है समांतर और पैरेलल लाइन। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है तो देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए, आप मान लें कि ये दो कोई भी पैरेलल लाइन है। सपोज करिए कि ये पैरेलल लाइन आपकी, ये कोई भी ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है, ठीक है। ये कोई भी ए बी लाइन है, ये कोई भी सी डी लाइन है, और ये आपकी पैरेलल लाइन है। ये एक दूसरी लाइन है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं जी ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं या फिर तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे तिर्यक रेखा कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या यहाँ तक? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रही है। मान लेते हैं कि ये लाइन जो है वो इसके साथ में ये एंगल 1 है, ये मान लेते हैं कोण 2 है, और ये वाला कोण 3 है, ये वाला कोण जो है वो 4 है। आई बात समझ में? ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। फिर ये कोण मान लेते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं जी 5। ये कोण 6 है, ये 7 है, और ये कोण 8 है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो ध्यान से देखिए, इस लाइन के, इन दोनों ही लाइन के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं जी इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है जी अंतः कोण, अंतः कोण। ये सारे के सारे अंतः कोण हैं। कौन कौन से? जैसे कि कोण 4 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 5 हो गया, एंगल 6 हो गया। यानी एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इंटीरियर एंगल हैं, मतलब अंतः कोण है। अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं, एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा। जो एक्सटीरियर एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल का मतलब जी बाह्य कोण होता है। क्या होता है? आप कहेंगे जी बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण। तो इसमें जो जो बाह्य कोण हैं वो ये हैं कि कोण 1, कोण 2, इस लाइन के बाहर जितने भी कोण हैं, यानी कोण 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7,
एंगल 7, एंगल 8। और जो अंतः कोण है वो आपके कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई है क्या? बताइए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर समझिए कि यहां पर जो ये एंगल हैं, एक एंगल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जी करेस्पॉन्डिंग एंगल। शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो अब सुन लीजिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहते हैं जी संगत कोण। संगत कोण, ओके। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हुआ जी संगत कोण। तो संगत कोण यहां पर कौन कौन से हैं? यानी जो कोण 1 है वो कोण 1 जो है वो कोण 5 के संगत है। जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के संगत है। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के संगत है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर ये कोण 4 है तो देख लीजिए इसी भुजा के साथ में जो नीचे बना हुआ एंगल है कोण 8, ये दोनों ही कैसे हैं? आप कहेंगे कि ये दोनों ही संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही ये वाला जो कोण है, ये वाला वो इसके संगत है, कोण 3 कोण 7 के संगत है, और कोण 2 जो है वो कोण 6 के संगत है। मैं लिखता हूं कि यहां पर कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं भी बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से तो और समझ में आएगा। कोण 1 जो है वो कोण 5 के संगत होगा, ये दोनों ही कोण आपस में संगत होंगे। फिर जो कोण 4 है यानी एंगल 4 है और एंगल 8 है, ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्लियर है? ऐसे ही जो आपका एंगल 3 है और एंगल 7 है, एंगल 3 है, एंगल 7 है, एंगल 3 है, एंगल 7 है, ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे होंगे? आप कहेंगे जी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। बात यहां तक आपकी समझ में आ गई है क्या? बताइए, क्लियर है? तो संगत कोण क्या होते हैं वो आपकी समझ में आ गया कि ये कोण संगत कोण होगा, ये कोण संगत कोण होगा। ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर भी होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर भी होते हैं, मतलब जो कोण 1 है वो कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। आप लिखने के लिए लिख भी सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग, सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं अपनी याद करने के लिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कोण 1 और कोण 5 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं लिख दूं यहां पर कि कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। ऐसे ही कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा, यानी जो कोण 4 है वो कोण 8 के बराबर होगा। ऐसे ही जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के भी बराबर होगा। क्लियर है ना? और जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर होगा। आपसे पूछे कोई क्यों बराबर होगा? भाई क्योंकि ये सभी क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइए, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो आगे समझिए। अगर आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया है तो मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं जी एकांतर अंतःकोण।
एकांतर अंतःकोण। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से एकांतर कोण होते हैं वो जरा आप ध्यान से देखें। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, ओके। देखिए एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अंतः बात आ गई, तो इसका मतलब इन भुजाओं के अंदर हमको बात करनी है ना, इंटीरियर एंगल की बात करनी है। तो ये जो कोण 4 है वो कोण 6 के, ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कोण 4 और कोण 6 ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ऐसे ही जो कोण 3 है वो कोण 5 के क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। मतलब मैं यहां पर अगर लिखूं तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, और एंगल 3 एंड एंगल 5 ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। बात क्लियर है। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। क्लियर है यहां तक की बात। आगे देखिए, आगे देखें। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। क्या होता है आप कहेंगे जी, अल्टरनेट, ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जी बाह्य, देखो एकांतर बाह्य कोण। क्या मतलब होता है हिंदी में, आप कहेंगे जी एकांतर बाह्य कोण। एक्सटीरियर का मतलब बाह्य ही होता है ना, तो एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही ये कोण और ये कोण आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। यानी मैं अगर लिखूं, मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 7 आपस में क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों ही आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण है। क्लियर है यहां तक की बात। और ध्यान से ये भी बात समझेंगे कि जो एकांतर अंतः कोण होते हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। मैं एक सिंपल भाषा में लिखूं तो इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे कि जो अल्टरनेट एंगल हैं यानी एकांतर कोण हैं, आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। मतलब दो जो आपके एकांतर कोण हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो कोण 4 है वो कोण 6 का क्या है, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों ही आपस में बराबर हो गए। कोण 4 कोण 6 के बराबर हो गया। ऐसे ही कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और मैंने बताया कि अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो। यानी एंगल 1 हमेशा एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 2 हमेशा एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक कंसेप्चुअल अप्रोच तैयार करवाने के बाद कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने दिया जाता है ताकि आपको सारी बातें, वो सारी बातें जो बताई गई हैं पहले, वो सारी की सारी बातें आपको रिकॉल हो जाएं। ठीक है तो ये आपकी समझ में आया होगा कि हम लोग अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं वो आपको बताया जा चुका है, और ये आपस में बराबर होते हैं। यहां तक समझिए आप लोग। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक है, नहीं है तो बताइए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। देखिए ध्यान से, एक और छोटी सी बात है, ध्यान से देखेंगे। एक और छोटी सी बात है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, इन कोणों को हम लोग जी कहते हैं
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में जी कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी थोड़ी सी खतरनाक है इसकी, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं जी वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है बात? यानी ये कोण और ये कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ऐसे ही ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यानी ये वाला कोण इसका वर्टिकली अपोजिट होगा और ये वाले कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। बात आपको समझ में आ रही है क्या? और ये भी आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बात आपको समझ में आ रही है क्या? बताइए, क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो आप हमको बताइएगा जो हम बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल अगर आपका 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बताइए कितना होगा, बताइए। आप कहेंगे जी हमेशा हमेशा 30 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई, ऐसा हम मान करके चलते हैं। मान लीजिए ये कोई भी दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई भी ये एक लाइन काट रही है, ठीक है, ये कोई भी एक लाइन काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये वाला एंगल आपका मान लीजिए 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल बताइए, तो आप बता देंगे ये वाला एंगल भी 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण हैं, इसलिए संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण 120 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना होगा? आप कहेंगे जी 120 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। फिर मैं आपसे कहूं कि ये दो पैरेलल लाइन हैं, इनको कोई भी एक लाइन काट रही है और ये वाला एंगल 130 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल बताइए। आप बता देंगे कि ये वाला एंगल भी आप कहेंगे जी 130 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये दोनों ही कोण आपस में कैसे हैं? आप कहेंगे अंतः एकांतर अंतः कोण हैं, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। फिर मैं आपसे कह दूं कि जी ये वाला एंगल जो है वो 110 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी आप कहेंगे जी 110 डिग्री का होगा, क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक आप समझें। अब हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमारे साथ में सॉल्व करिए। ओके, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए जरा। जैसे ये दो पैरेलल लाइन हैं, इनको कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी जब भी, तो ध्यान रखें कि यहां पर जो बना हुआ एंगल होगा और जो यहां पर बना हुआ एंगल होगा, जो यहां पर बना हुआ एंगल होगा और यहां पर बना हुआ एंगल होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा हमेशा 180 डिग्री के बराबर रहेगा। ओवरऑल ये जो दोनों एंगल हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए ये जो कोण यहां पर बनेंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। ऐसे ही यहां पर जो दो कोण बनेंगे तो हमेशा हमेशा इनका सम 180 डिग्री के बराबर रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। आइए देखते हैं। सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
क्वेश्चन है इन गिवन डायग्राम, इन गिवन फिगर, एक आपके सामने फिगर दिया जाएगा जो कि अभी हम बनाएंगे। PQ इज पैरेलल टू RS एंड एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल MYR this is equals to 40 degree and you have to find out angle XMY, ये आपको करना है फाइंड। ओके, डायग्राम जो आपके सामने है वो मैं आपको बना देता हूं जैसे ये। ओके, दिस इज लाइन P एंड दिस इज Q। ओके, PQ, और ये जो लाइन है वो RS है। क्लियर है? ये पॉइंट M है, ये एंगल ये X है, ये 135 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। करिए भाई इसको, और ये Y है, करें। देखो आपको ये डायग्राम दिया है, इसमें कहा है कि ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल हैं समांतर हैं। तो ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये वाला एंगल आपको दिया है MXQ, ये 135 डिग्री दिया है। MYR ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है। तो आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एंगल आपको निकालना कौन सा है, XMY, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है ओवरऑल, यही तो एंगल निकालना है। ठीक है, मैं अगर इसको क्या कर दूं कि यहां पर मैं एक पैरेलल लाइन, इन दोनों के पैरेलल लाइन ऐसे एक ड्रा कर लूं। क्लियर है? तो देखिए कि ये दोनों ही आपस में पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इसको काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। क्लियर है बात? अब एक चीज बताइए कि अगर ये वाला एंगल 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप में से कोई पता पाएगा? तो आप कहेंगे जी किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 180 में से, मतलब 180 में से 180 में से 135 घटा दूं तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो ये वाला होगा। तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका ये वाला एंगल हो गया। क्लियर है यहां तक? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री अगर ये वाला एंगल हुआ तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए जल्दी से। तो ये वाला एंगल भी आप कहेंगे जी 45 डिग्री ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये और ये एंगल आपस में इंटीरियर एंगल हो गए। कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। क्लियर है? और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला 40 डिग्री है और ये कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन आप इसको काट रही है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हैं और हमको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। आपसे कौन कौन सा पूछा है? ये पूरा कोण पूछा है, पूरा कोण पूछा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 5 और 4 4 8, 85 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? बताइए, समझ में आया यहाँ तक? ओके, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। अगला सवाल छोटा सा है, बता दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड the value of x and y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, और डायग्राम ये है ऐसा कुछ। नहीं रुकिए 1 मिनट की पेशेंस फॉर 1 मिनट। ओके, ये है और इसमें ये एंगल दिया है जी 50 डिग्री, ये आपको x दिया है और ये दिया है जी y और ये दिया है जी 130 डिग्री। चलिए, ये CD है और ये आपका AB है।
क्लियर है। अब इसमें आप x और y हमको बताएंगे कि क्या होगा, x y आप बताएंगे कि कितना आएगा। बताइए। तो ध्यान दें, इसमें AB और CD पैरेलल लाइन है, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इस टाइप से इसको काट रही है। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से कि अगर ये वाला एंगल 130 डिग्री है और ये वाला एंगल, तो ये दोनों जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे जी 130 डिग्री हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे जी 130 डिग्री हो गई। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्लियर है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। या ऐसे निकाल, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण क्या होता है 180 डिग्री। तो x + 50 की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई। क्लियर है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे देखिए, ये ऐसे देखिए, ये और ये एंगल आपस में क्या है, आप कहेंगे जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए x y के बराबर हो जाएगा और ये हमेशा 130 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। यहां तक आपकी समझ में आया है क्या? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन इस पे ढेर सारे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर के एक एक डिस्कस कर देंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल अप्रोच थी वो यहीं पर समाप्त होती है इस बात की। ठीक है, तो आगे हम लोग किसी भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।